अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। पास्ता हो रहा है बॉयल। इसमें मैंने नमक और घी डाल के मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब बना लेते हैं इसकी वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए बटर चाहिए होता, लेकिन मेरे पास बटर नहीं है। मैंने इसमें घी ही डाला है 2 चम्मच, और 2 चम्मच खाने वाले भर के हमने इसमें डाल देना है मैदा। मेरे पास ना तो क्रीम है और ना ही बटर है, लेकिन फिर भी इतनी ज़बरदस्त वाइट सॉस बनी थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है रेसिपी वाइट सॉस पास्ता वाली। तो मैंने सोचा जब मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि ये तजर्बा कैसा रहता है। अगर आपने भी कभी वाइट सॉस पास्ता बनाना हो तो इस तरह बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट मैदे को भून लिया है। हल्का सा उसका कलर चेंज होने से पहले मैंने इसमें 1 कप भरकर दूध का डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जो मैदा है वो घुल जाए दूध में। और अब चिकन पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भरकर। चिकन पाउडर जो होता है ना, इसमें ये ज़रूरी होता है। चिकन क्यूब्स हो तो वो भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर हो तो वो भी। 1 हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है नमक, और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, और थोड़ी सी इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई वो डाल दिए। और जस्ट 3 से 4 मिनट इसको पकाना है और साथ साथ इसे हिलाते जाना है। आपका जो सॉस है वो गाढ़ी हो जाएगी। जब गाढ़ी हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई थी। हमने पास्ता में डालने से पहले ही इसे चेक कर लिया था कि इसका टेस्ट कैसा है, ये ना हो कि पास्ता भी ख़राब हो जाए। लेकिन ये बहुत मज़े की सॉस बनी थी। आप इस सॉस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत खुशी होगी बनाकर कि ये इतना टेस्टी और इतना यम्मी बना है। बच्चे अक्सर इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, वाइट सॉस पास्ता और इस तरह की चीज़ें। मैक्रोनी हो चुकी है बॉयल। घी डाल दिया है 2 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट, और क्यूब्स में कटिंग की हुई चिकन। इसको अच्छे से हमने यहाँ पे भून लेना है। अगर आप लोग चाहें तो इसको पहले से मैरिनेट कर सकते हैं चिकन टिक्का मसाले में चिकन को, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सिंपल ही इसको रखा है, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ था। काली मिर्च डाल दी है कुटी हुई, और साथ में मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक। याद रहे कि नमक हमने बॉईल करते वक्त मैक्रोनी में भी डाला था और वाइट सॉस में भी डाला है, तो फिर उस हिसाब से हमने यहाँ डालना है। अब ये है 1 अदद गाजर क्यूब्स में कटी हुई और 1 अदद शिमला मिर्च। मैंने ज़्यादा सब्ज़ियाँ ऐड नहीं की, बस थोड़ी सी क्वांटिटी रखी है जस्ट फॉर कलर के लिए, गार्निशिंग के लिए, खूबसूरती के लिए। अगर आप लोगों को सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 बाउल भरकर मैंने डाल दिया इसमें बंद गोभी का। 2 से 3 मिनट बंद गोभी को पकाने के बाद इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच सॉस डाल दी है, सोया सॉस। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। हल्का सा बस इसे सौटे करेंगे, इतना ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना और ना ही इसे इतना कच्चा रखना है। बस जस्ट 4 से 5 मिनट इसे पका लेना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी मैक्रोनी। मैक्रोनी को मिसाले में अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें डाल देनी है वाइट सॉस। जब मैक्रोनी हम इसमें डालेंगे तो हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको मिक्स करना है, चूल्हा बंद कर देना है। फिर हमने इस पे ऊपर वाइट सॉस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। रात के खाने में, डिनर में अक्सर बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि हमें बाहर से कुछ मिल जाए। यकीन करें, ये जो वाइट सॉस पास्ता है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है और इतना मज़े का था कि बच्चों ने बार बार लेके खाया और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। होती है ना जो ये क्रेविंग पिज़्ज़े की, शवारमे की, बर्गर की और पास्ता खाने की, तो ये वो जो क्रेविंग होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करना है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब वाइट सॉस डाल देंगे और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। मैं करती हूँ जी पास्ता इंजॉय, आपने करना है जी मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।